बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़री और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़री फैमिली व्लॉग्स। मेरे चैनल पर आप सभी का वेलकम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे बहन भाई जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ ही अपने आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और हमारा आज का ब्लॉग देखने के लिए आपने एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि आपने हमारे साथ साथ रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करना है और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी प्यारी बहन के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के ब्लॉग का अब हम बनाने लगे हैं जी शाम का खाना। शाम का खाना आज हम हो गए हैं लेट क्योंकि हस्बैंड घर नहीं थे और घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं बना लेती। तो हस्बैंड लेट आए हैं और लेके आए हैं आलू। तो लेट आए इसलिए आलू लेके आए और अंडे लेके आए कि जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि सारा दिन का रोज़ा है। तो यहाँ पे महरमा आलू काट रही हैं और ये बाकी सामान भी पड़ा हुआ है। आटा जो है वो मैंने निकाल लिया है गूंदने के लिए और इस वक्त टाइम देखिए माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो रहा है। इफ्तारी जो है कब की हो चुकी है, रोज़ा इफ्तार कब का हो चुका है। तो इन्होंने भी जो है जस्ट शरबत बना के रोज़ा इफ्तार कर लिया था। तो अब जल्दी से हम खाना बनाते हैं जी। हमारे फुल व्लॉग देखने के लिए चैनल पे विजिट करें और अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, कर दिया सब्सक्राइब। और क्या चाहिए? और वाचिंग चाहिए, वो व्यूज़ चाहिए। ओके, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें, यहाँ पे पानी में लेके आ गई। मुझे आटा उठा दो, मैं यहाँ पे आटा गूंदूँ, आप आलू काटें। अगर बेटियां माओं के साथ होना तो काम सच बात है। बेटियाँ 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 रहमतें होती हैं ये बेटियाँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बनाया, रहमत बना के एक घर में पैदा। मियाँ बीवी की स्टोरी है कि बीवी आटा गूंद रही थी, हस्बैंड बाहर से आया ना तो बीवी आटा गूंदते हुए ना हिल रही थी। यानी कि अब जाहिर सी बात है जब अब इस तरह से हम गूंदेंगे आटा तो हिलना तो होता ही है। अच्छा जी, वो ऐसे आटा गूंद रही थी, हिल रही थी और उसके हस्बैंड ने जी उसके हाथ से पकड़ा और उसकी मैके छोड़ के आ गया। तो वहाँ पे जाने के बाद सबने वजह पूछी कि आखिर वजह क्या है, क्या हुआ है। तो उसने कहा इससे पूछे कि ये आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है। आटा गूंदते हुए हिलती है, इसकी यही सज़ा है और मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसको आप अपने पास रखें। क्या बात है, क्या बात है। हस्बैंड्स को ना बस मौका ही चाहिए होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है हस्बैंड्स बीवी से जान छुड़ाने के लिए ना। तो चलें जी, आज मैंने सारा सामान मसाले का जो है इकट्ठा ही काट लिया है क्योंकि टाइम नहीं है अब, तो फटाफट मुझे बनाना है। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। चूल्हा मेरा पहले वो इस तरह था वहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया है। ओपन है ना किचन, तो बस फिर मुझे ना सुकून नहीं मिलता, कभी कहीं तो कभी कहीं चूल्हे को मैं रख देती हूँ। आज बोरिंग सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलें, इसमें हम मसाले डालते हैं थोड़े बहुत जो हम इसमें डालने हैं। वैसे कब काफ़ी टाइम से ना मैंने अंडा प्याज नहीं बनाए थे, अंडा प्याज और आलू जो है ना नहीं बनाए थे। तो आज अभी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे क्योंकि आलू भी कम थे। तो जो प्याज पड़े थे वो मैंने काट दिए हैं। मैंने कहा चलो सालन तो इतना तो हो जाए कि आराम से रोटी हम खा सकें। तो आलू और धनिया भी मैंने एक साथ ही काट दी। कौन सी सिस्टर्स इस तरह से सेक के रोटी बनाती हैं? मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की रोटी बहुत अच्छी लगती है, नरम नरम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है और ये अंडे और आलू का सालन बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। तो जल्दी से अब खाना खाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं। आ जाओ, फिर नमाज का टाइम हो गया है, नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो आज का दिन मेरे लिए स्पेशल क्यों है कि मेरे घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान, यानी कि अल्लाह पाक की रहमत जो है मेरे घर में आने वाली है, मुझ पे नाजिल होने वाली है, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होने वाली है। तो आप जो है सारा काम मुझे फटाफट से करना होगा, भाग दौड़ जल्दी से करनी होगी ताकि मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ। घर की सफाई भी करनी है।
तो अब इसके बाद फिर मशीन भी लगानी है, ये वो फलां 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 बहुत से काम साथ साथ करने हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो चलें जी, आपने मेरे साथ देखें जी मेरे घर की कंडीशन है इस तरह से, जिसको मैंने क्लीन करना है, मतलब कि सफाई करनी है जिस घर की रूम की, तो मैंने मतलब कि झाड़ू वगैरह लगा ली है, अभी बाकी उसका काम जो है वो रहता है। और बाहर का मेरा ये हाल है ये वो घर है जिसको डेली जो है ना मैं वॉश करती हूँ, डेली इसकी क्लीनिंग करती हूँ। क्या कोई कहेगा कि ये घर रोज़ाना धोया जाता है, रोज़ाना इस घर की सफाई की जाती है? कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि हालत कंडीशन ही ऐसी है। और देखें वो सब इनकी वजह से, ये जो खड़े हैं ना सामने, यही सारा गंद फैलाते हैं। चलें, इसके बाद जो बाकी कसर रह जाती है वो जो हमारे यहाँ है माशाल्लाह से बख्त, ये बेर खाना तो हमें नसीब नहीं होते, लेकिन इसका गंद जो है ना साफ़ करना पड़ता है हमें डेली। इसके पत्ते मतलब कि बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ज़ाहिर है घर में दरख्त हो तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है गंद फैलाते रहते हैं, पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये कल तकरीबन 3 बजे इस घर की मैंने क्लीनिंग की थी, इस घर को मैंने धोया था, लेकिन अब जी अगले दिन के 10 बजे हैं और ये कंडीशन आप लोगों के सामने है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे इस घर को साफ़ करने के लिए, इसकी क्लीनिंग करने के लिए। सच में इतनी होती है कि मैं थक जाती हूँ, मगर ये घर जो है ना ये साफ़ नहीं होता। तो चलें जी, अल्लाह खैर करे। ट्राई अगेन वाला काम मैं भी करती हूँ और ये गंद भी करता है। तो चलें, पहले हम क्या करते हैं जी, इस गली की भी मैंने लगानी है झाड़ू, इसकी भी साफ़ सफाई मैंने करनी है, जो कि डेली होती है लेकिन ना होने के बराबर लगती है। तो ये है जी वो हथियार जिससे हम पहले क्या करेंगे, ये सारा जो गंद है एक्स्ट्रा इसको हटाएंगे। उसके बाद फिर हम जो है कमरे में हम लगाएंगे टाकी, दूसरी जो भी बोलें। और बाहर का फ़र्श तो ज़ाहिरी बात है फिर धोना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो काम ही नहीं है टाकी लगाने वाला। अलबत्ता यहाँ बरामदे में तो लगा दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी सफाई हो जाएगी तो फिर यहाँ बरामदे में टाकी लगाएंगे, बट वह बाहर वाली जो जगह है वहाँ तो धोनी पड़ेगी। चलें जी, अपने हथियार को हमने उठा लिया है और हम सब जो सिस्टर्स हैं हमारे नसीबों में यही हथियार लिखें या फिर सुबी और बर्तन। तो चलें, हम सबसे पहले जी झाड़ू लगाते हैं। आओ जी, आपकी कमी थी और आप भी बीच में टपक पड़े और हेलो हाई करने के लिए व्यूवर्स को। तो मुर्गा भी अपनी याद दिला रहा है आप सबको कि मैं भी साथ साथ हूँ, मुझे भी याद रखा करें। तो झाड़ू का काम हम कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं जी बाकी काम। ये है तो मशीन के में जो कपड़े हैं धोने के, बेड की चादर वगैरह है वो भी धोनी है, तो वो भी साथ साथ काम करते रहेंगे। और ये जनाब हमारे घर में कल बेर आए थे, खाने के नहीं हैं तो इसलिए बच्चों ने भी नहीं खाए, तो मैंने कहा अब इनको फेंक देते हैं। वो इस तरह से गिरते हैं ना, नीचे फ़र्श होता है जिनके घर में है ना, तो वहाँ पे फ़र्श होता है, नीचे गिरते हैं तो बस चोट लगती है और इस तरह से फट जाते हैं। तो बच्चों ने नहीं खाए, वो बोल रहे थे ये ख़राब हैं, तो बस फिर इनको यहाँ पे रख देते हैं और फिर देखते हैं इनका क्या करना है। चलें, रूम और बरामदे का जो झाड़ू है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं गली में। कुछ कपड़े मशीन से मैंने निकाल के वॉश कर लिए हैं और अब इन कपड़ों को लेके जाना है मुझे इन सीढ़ियों से बिल्कुल ऊपर। और यकीन जाने सबसे बुरा काम जो है ना मेरा, जो मुझे लगता है वो यही है, कपड़ों को धो के ऊपर लेके जाना, मतलब कि सूखने के लिए ऊपर डालने जाना सबसे बड़ा काम है। तो चलें जी, आज मैं आपको अपना साथ देने वाली चीज़ों से भी आपको मिलवाती रहूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं घर में जो मेरा साथ देती हैं। और सबसे पहले तो है जी ये डब्बा, ये थी एक कैन, ये पानी के लिए आई थी। जब हमारे पास आई तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में थी, यानी कि पानी भरा जाता था, इसमें पानी वाली कैन थी ये। तो ये कैन है जी जिसका गला जो है आप देख सकते हैं मैंने उतार दिया, काट दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी एक तार। और ऐसा मैंने क्यों किया, मैं जालिम नहीं हूँ कि मैंने इसका गला काटा, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मेरे पास कपड़े धोने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तो जनाब इसको मैंने कट करके इस तरह से बना लिया देसी जुगाड़ के साथ। और ये देखें ये मेरा साथ दे रही है अब तक।
तो चलें जी, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरा साथ देती हैं, तो उनसे भी आज आपको मिलवाऊंगी। आज मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं ये सारा घर चलाने के लिए। आज ये ज़री जो है ना, कुछ भी नहीं छुपाएगी अपने बहन भाइयों से। आज सारे राज फाश करके रहूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ सारे राज फाश करूँगी अपने और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के। यार ये ज़्यादती है मेरे साथ, क्यों? तो चलें जी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं अभी ऊपर जाके इनको सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि नीचे जो है ना छाँव है और बादल भी थोड़े से बने हुए हैं, तो ये इजी नहीं सूखेंगे। इसको सुखाएंगे तो फिर हम अपने रूम में इसको लगाएंगे, इन कपड़ों को बिछाएंगे और अपने रूम को सजाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, अभी तो चलते हैं ऊपर। साथ साथ बातें भी करते रहेंगे, आप लोगों को भी अपनी रूटीन दिखाते रहेंगे और अपनी ज़ईफ़ चीज़ें जो है ना वो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलवाने लगी हूँ जी अपनी बेड शीट से, और ये वो ज़ईफ़ बेड शीट है जो काफ़ी सालों से मेरा साथ दे रही है मेरे बेड को सजाने में, लेकिन अब बेचारी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी है, फट भी चुकी है। तो इतने ज़ईफ़ होने के बावजूद देखें ये अभी भी मेरा साथ दे रही है। तो ज़ालिमों, आप लोग भी कुछ रहम करो, मेरा साथ दो, मतलब कि मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरा साथ दो। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, और उसके बाद जो है मेरी वीडियो का व्यूज़ चेक करें और चैनल को देखें तो बहुत दुख होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग भी मेरा साथ इस चादर की तरह दें, जैसे कि ये चादर मेरा साथ दे रही है। काफ़ी टाइम से कोशिश में हूँ कि मैं जो है बेड शीट चेंज करूँ, इनके नई बेड शीट लेकर आऊँ, बट हालात जो है ना साथ नहीं दे रहे कि मैं नई बेड शीट लेकर आऊँ। तो चलें, उम्मीद पे दुनिया क्या कायम है, इंशाल्लाह एक दिन होगा कि हालात बेहतर होंगे और ये भी चेंज हो जाएगी। तो चलें जी, ये थी सेकंड हमारी वो चीज़ जो हमारा साथ दे रही है। आगे भी आपको दिखाते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ साथ रहना। थर्ड नंबर पर है ये, जो कि घर की क्लीनिंग में मेरा साथ दे रही है। इस वक्त इसको मैं लेकर आई हूँ और जी इससे हम अपना रूम साफ़ करते हैं। तो ये हैं वो बेजान चीज़ें जो मेरा साथ दे रही हैं। तो एक यूट्यूब अंकल है जो मेरा साथ नहीं देता, तो यूट्यूब अंकल जी आप भी मेरा थोड़ा सा ख्याल कर लें, मेरा थोड़ा सा साथ दे दें। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके चैनल जो है बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। तो प्लीज़ रहम करो हमारी हाल पर। बहुत मुश्किल से हम ये काम करते हैं, घर के साथ साथ यूट्यूब का चैनल जो है चलाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, सो रहम कीजिए हम पर। तो चलें जी, बातों के साथ साथ काम भी करते हैं। सफाई मैंने कर ली है, अब आते हैं हम सहन की जानिब। और सहन के लिए देखें जी, ये है चुनमुना सा झाड़ू जो सहन को धोने के लिए मेरे काम आएगा, और यानी कि छोटा सा टुकड़ा है पाइप का जिससे हम ये फर्श सारा धोएंगे। तो चलिए ये काम करते हैं, और बाकी काम जो है हमारा रूम माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर हो गया है, और बरामदे वगैरह की सफाई भी मैंने कर ली है, टाँकी लगानी भी लगा दी है। तो अब ये काम करते हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया है, ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि साथ साथ मुझे ना ये काम भी करना पड़ रहा है। मशीन भी लगाई हुई है ना, वो कपड़े भी साथ साथ में धो रही हूँ, तो फिर ये काम भी कर रही हूँ। तो चलेंगे इसको पहले धोते हैं, वॉश करते हैं। साइकिल सर्विस हो रही है, मम्मा जी की साइकिल सर्विस कर रही है। नीला आ रहा है, नया काम कर रही थी तो लेके आ गए, कह रहे थे मुझे साइकिल दो, चले जाओ। अभी इसको कैट करनी है, ये गड्डी कहाँ है, सीट इसकी कहाँ की है, कुछ हो रहा है। अब गली में ना सामान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, घर की सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली हैं। तो अब ज़ोहर का टाइम हो गया है नमाज का, तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम खुद को थोड़ा सा टाइम दें। तो चलें जी, जल्दी से रेडी होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और उससे पहले कपड़ों को प्रेस करना है तो वो प्रेस भी करते हैं। वेट मैं एक चीज़ भूल रही थी जिससे मैंने आपको मिलवाना था, बाकी सबसे तो मिलवा दिया, एक चीज़ मेरी रह गई थी, और ये देखें जी वो है ये आयरन।
इस ख़तरनाक आयरन से जो है मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर करे। तो चलें जी, ये थी वो बेजान चीज़ें जो मेरी हेल्प करती हैं, मेरा साथ दे रही हैं। और अब है बारी आप लोगों की। देखते हैं कि मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरा कितना साथ देती है। अब नमाज ज़ुहर अदा करते हैं। तो पहले महमा नमाज पढ़ेंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की हाफ़ डे की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और सुबह से लेके अब तक जो है यानी कि ज़ोहर तक मेरा ये कामकाज था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, आप सबके साथ शेयर किया। तो आप खुद ही सोचें कि हाफ़ डे का काम जब इतना होगा तो बाकी हाफ़ डे में और कितना काम होता है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी पड़ा हुआ है। शाम का टाइम हो रहा है, इफ्तारी का टाइम भी है, वो भाग दौड़ भी साथ साथ है। चलें, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है, हम इसलिए करते हैं। लेकिन जब एक औरत इतना काम करती है और इतना काम काज करने के बाद, दिन की भाग दौड़ करने के बाद, शाम को वो बेचारी भी थक जाती है। आखिर वो भी इंसान है। थकी हारी जब वो आती है तो हस्बैंड जब घर आते हैं तो शाम को सुनने को मिलता है, जी सारा दिन तुमने किया ही क्या है, सारा दिन तो तुम सोती हो, सारा दिन तुम कौन सा आसमान को सर पे उठाती हो, ये वो बहुत से फिक्रे ऐसे सुनने को मिलते हैं। तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और उस वक्त इतना महसूस होता है कि इससे बड़ा जुल्म जो है ना हम पर कोई नहीं हो रहा, कि सारा दिन एक बंदा भाग दौड़ करता है, घर संभालता है, बच्चों को देखता है, बहुत से काम देखता है, तो शाम को उसको सुनने को ये अल्फाज मिले तो जाहिर सी बात है दिल को तकलीफ़ होती है। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, ये मैसेज दूँगी उनको कि प्लीज़ खुदारा अपनी बीवियों के साथ इस तरह से ना किया करें। वो भी इंसान होती हैं। औरत का कसूर ये है कि वो औरत है, इसलिए औरत के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। सो ऐसा ना किया करें, प्लीज़ एहसास किया करें। वो सारा दिन आपका घर देखती है, आपके बच्चों को संभालती है, बहुत से आपके काम काज करती है। आप जाते हैं ड्यूटी पर, तो आप लोगों का तो टाइम फिक्स होता है, ठीक है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो आप लोगों का एक ड्यूटी होती है, आप लोगों का टाइम फिक्स होता है। आपने 8 घंटे करनी है, 12 घंटे करनी है, यानी कि वो टाइम आपका फिक्स है। आपने उस टाइम जॉब पे जाना है, काम करना है और फिर घर आ जाना है। तो जो औरत होती है ना, मतलब कि बीवी जो होती है ना, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता काम काज का। मतलब ये नहीं होता कि इतने टाइम तक उसने काम करना है और फिर उसकी छुट्टी है। तो वो जो है सारा दिन काम करती रहती है, काम के साथ साथ आपके घर को भी संभालती है, इन बच्चों को भी संभालती है। अब यहाँ पे देखें ये बच्चों को भी संभालती है, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जुल्म हरगिज़ ना किया करें शाम में कि आपने किया ही क्या है। और बीवी को ना हस्बैंड से और कुछ नहीं चाहिए। अगर शाम में हस्बैंड घर आता है और बीवी को जस्ट इतना बोल देता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, तुम्हारी हिम्मत है, तुम मेरे घर को संभालती हो, इतना कुछ करती हो मेरे लिए। तो ये मैसेज मेरा तमाम माँओं, बहनों और बेटियों और बीवियों के लिए था जो मैंने आप लोगों को दिया। ऐसा नहीं है कि जस्ट बीवी ही जो है इंसान है तो उसका एहसास करें, ऐसा नहीं बिल्कुल। आपने अपनी माँ, बहन है, बेटी है, उनका भी एहसास करना है, क्योंकि वो भी सारा दिन घर के काम काज करती हैं, आप बहुत से काम सर अंजाम देती हैं घर के, उनका भी साथ साथ एहसास करना है। और जी तो चलें जी, ये थी मेरी आज की स्पीच आप लोगों के लिए। अगर किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। और अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे, तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। और इसी के साथ ही ज़री फैमिली व्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।